अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूँ अलीशा रबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज बात ताजमहल की करेंगे। कहा जाता है कि शहंशाह ने अपनी बीवी यानी कि मुमताज़ के नाम पर बनवाया था, जो अब पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, ताजमहल। और साथ ही बता दें कि ताजमहल दुनिया में पहली तारीखी महल है जो अब सियाकारों के लिए मशहूर हो गया है। तो आज इसकी तारीख के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए अब जानते हैं ताजमहल की गुज़िश्तगी। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मज़ार है। मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज के महल में इंतकाली वक्त में मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनवाया गया है। इसके 4 कोनों में 4 मीनारें हैं। शाहजहां ने इस बेमिसाल चीज को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की के कारीगर बुलवाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अल्फाजों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर से कारीगर को बुलवाया गया था। वे संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में माहिर था। वही गुंबदों की तामीर करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले माहिर कारीगर को बुलाया गया और मीनारों की तामीर करने के लिए समरकंद से जव्वार कारीगर को बुलाया गया था। और इस तरह अलग अलग जगह से आए कारीगरों ने ताजमहल बनाया था। ईस्वी 1630 में शुरू हुआ ताजमहल के बनने के काम करीब 22 साल तक चलता रहा। इसे बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने हिस्सा दिया। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थर से तामीर बेमिसाल खूबसूरती की तस्वीर ताजमहल आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे आलम में अपनी पहचान बना चुका है। इश्क की इस निशानी को देखने के लिए दूर मुल्कों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को मोहब्बत की तामीर माना जाता है? ताजमहल की तामीर शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में उनकी मौत के बाद बनवाया था। शाहजहां उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के सदर होने के दावेदार हैं। ये दावा उनके आल लुत्फुल्लाह मुहांदी की तरफ से कागजी दावे पर मौजूद है। जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो बहुत ही खूबसूरत लगा, तो शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे मुस्तकबिल में इस जैसा और कोई अलैदा ताजमहल ना बना सके। क्या ये सच है कि शाहजहां ने सच में कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे? हाथ कटाने का मतलब ये था कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवाए नहीं थे, बल्कि सच यह है कि शाहजहां ने कारीगरों से जिंदगी भर की तनख्वाह देकर उन्हें जिंदगी भर काम ना करने का वादा करवा लिया था, ताकि वे लोग उस तरह का कोई और ताजमहल ना बना पाए। ताजमहल को बनने में 22 साल का वक्त लगा था। क्या आपको पता है कि शाहजहां कौन थे, किसके पिसर थे? अगर नहीं तो हम अपनी इस रिपोर्टाज के जरिए आपको शाहजहां के बारे में जरूरी इल्म देंगे कि उन्होंने अपने हुक्मरानी वक्त में क्या क्या किया है। शाहजहां जहांगीर के पिसर थे। इनकी विलादत 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुई थी, जो कि जहांगीर के बाद सरदारी पर बैठे थे। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। इनके 4 बेटे थे, जिनके नाम दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श थे। शाहजहां की अम्मा का नाम जगत गोसाई था और इनके निकाह आसिफ खां की दुख्तर अर्जुमंद बानु बेगम से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां की बीवी की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई। इन्हें शाहजहां ने माली के जमानी का ओहदा दिया था। शाहजहां का नाम आशिक के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपनी बीवी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां का इंतकाल 74 साल की उम्र में हो गया था। बात अब शाहजहां हुक्मरान वक्त की करते हैं। आखिर शाहजहां का वक्त कितने साल तक चलता रहा? तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। शाहजहां का सरदारी वक्त 1627 से 1658 तक चलता रहा। जहांगीर के इंतकाल के बाद सरदारी की लड़ाई तकवे में थी। नूरजहां ने शहरयार को जंग के लिए आगाह किया। आसिफ खान ने खुर्रम को आगरा आने का खत भेज दिया। कुछ वक्त के लिए आसिफ ने खुसरो के बेटे दावर बख्श को बादशाह करार कर दिया था। खुर्रम आगरा पहुंचते हैं और उसने अपने आप को शाहजहां के नाम पर बादशाह करार कर दिया।
सालार शाहजहां बुंदेलाओं के खिलाफ खास मतलब रखता था। जहांगीर के वक्त अबुल फजल की मौत करके वीर सिंह बुंदेला बादशाह के पसंदीदा बन बैठे। उसके बाद उसका बेटा जुझार गद्दी पर बैठा। जुझार और उसके बेटे विक्रमजीत ने मुगलों के खिलाफ हसद शुरू कर दी, लेकिन दोनों मारे गए। शाहजहां की अचानक बीमारी ने 1657 में उनके 4 बेटों के बीच एक घरेलू जंग की शुरुआत कर दी। शाहजहां के 4 बेटे थे, जिसमें पहले बेटे का नाम दारा शिकोह, दूसरे बेटे का नाम शुजा, तीसरे बेटे का नाम औरंगजेब और चौथे बेटे का नाम मुराद बख्श था। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की खास और बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।